Hello everyone, I am Barkha Vats and I welcome you all to Law in Layers. Now we are moving forward to our next topic, that is group rights. We're gonna study group rights for women, children, person with disabilities, elderly person, minority and weaker section in this video. So without wasting time, let's start it. आज की वीडियो में हम ग्रुप राइट्स पढ़ने वाले हैं. इससे पहले की वीडियोस जो एनवायरमेंटल लॉ सीरीज में रही है उसमें हमने इंडिविजुअल राइट के ऊपर फोकस किया है, बट आज एक स्टेप आगे जा रहे हैं. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ग्रुप राइट्स. ठीक है, ग्रुप राइट जो होते हैं वो इंडिविजुअल राइट से अलग होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल राइट एक सिंगल पर्सन के राइट पे फोकस करता है, जबकि ग्रुप राइट जो होते हैं वो कलेक्टिव राइट्स होते हैं. वो एक कम्युनिटी को प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि वुमेन, चिल्ड्रन, एडर्ली पर्सन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, वीकर सेक्शन, इन सब के लिए जब राइट्स बनते हैं उन्हें हम ग्रुप राइट्स बोल देते हैं. और इनको पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये सिर्फ लॉ की बात नहीं है, ये जस्टिस, इक्वालिटी, डिग्निटी फॉर द एंटायर कम्युनिटी की बात है कि कैसे एक सेंसिटिव पार्ट को या फिर एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे अपलिफ्ट करना है कि वो कहीं से भी, उनका कहीं से भी नुकसान ना हो जाए. तो उस ऐसे राइट्स जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उन राइट्स को हम ग्रुप राइट्स बोलते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. कहते हैं राइट्स हेल्ड बाय कलेक्टिव कम्युनिटी रेदर देन एन इंडिविजुअल वन, उन्हें हम ग्रुप राइट्स बोलते हैं. बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है. ये सप्लीमेंट करते हैं इंडिविजुअल राइट को बाय एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ वल्नरेबल एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, प्रोटेक्ट आइडेंटिटी, डिग्निटी, कल्चर एंड इंश्योर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क. आने वाली स्लाइड में हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस पढ़ेंगे जो स्पेसिफिकली वुमेन के लिए, एडर्ली पर्सन के लिए, वीकर सेक्शन के लिए बने हुए हैं. तो ग्रुप राइट्स आपको इंटरनेशनली ह्यूमन राइट के थ्रू भी मिलते हैं और आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी उनको प्रोटेक्ट किया गया है. इंडिविजुअल राइट जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, अप्लाई इक्वली टू एवरीवन. राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वालिटी, ये आपके इंडिविजुअल राइट्स हैं. ग्रुप राइट स्पेसिफिक होते हैं क्योंकि वो एक स्पेसिफिकली एक कम्युनिटी को दिए जाते हैं. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके वुमेन के लिए बने हुए राइट्स हैं, आपके SC, ST, OBC, वीकर सेक्शन जो होते हैं उनके लिए जो राइट्स बने हुए हैं वो सारे आपके ग्रुप राइट्स रहते हैं. दे आर कॉम्प्लीमेंट्री नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी. ऑलवेज रिमेंबर दैट ग्रुप राइट्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलते हैं, वो कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होते आपके किसी राइट से. फॉर एग्जाम्पल राइट टू इक्वालिटी प्लस रिजर्वेशन ऑफ SC एंड ST ग्रुप, इक्वालिटी भी मिलेगा और रिजर्वेशन भी दे रहे हैं क्योंकि ये एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं हम उनको सोसाइटी में अपलिफ्ट, वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करने के लिए उनको एक ग्रुप राइट भी मिल रहा है, प्लस उन्हें एक अपना इंडिविजुअल राइट भी मिल रहा है. तो ये हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं रहते हैं. अब स्टार्ट करते हैं हम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क के हिसाब से कि ग्रुप राइट्स हमारे कहाँ कहाँ पे गिवन है इंटरनेशनली. तो कहता है सबसे पहले तो UDHR. देखो, जहाँ ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है वहाँ UDHR आएगा ही आएगा. तो UDHR के अंदर इक्वालिटी, डिग्निटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रखी है. इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ की बात करता है. इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, राइट टू हेल्थ, एजुकेशन, वर्क, सोशल सिक्योरिटी की बात करता है. कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन. देखो, इनके ना ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से ईयर याद करना, क्योंकि पेपर के अंदर क्या करते हैं, आपको बोल देते हैं 4 आपको दे देंगे कन्वेंशन के नाम या किसी भी एक्ट के नाम, और आपसे बोलते हैं ईयर वाइज लगा दीजिए कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया. तो आपको ये ईयर याद करने हैं और ज़्यादा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हैं ये और बहुत ही बेसिक कन्वेंशन है तो याद हो जाएंगी. कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड 1989, कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006, UN Declaration on Right of Minorities 1992, UN Declaration on Right of Indigenous People 2007. ये मेजरली एक्ट हैं जो कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए बनाए गए हैं इंटरनेशनली. अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट ग्रुप राइट की, जो है राइट ऑफ वुमेन. राइट ऑफ वुमेन एक जेंडर स्पेसिफिक राइट है. हमारे बायोलॉजिकली 2 जेंडर होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल. लीगली आपका ट्रांसजेंडर भी ऐड हो चुका है. अगर आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस हो गया, किसी भी जॉब का या एजुकेशन की जगह का, तो वहाँ पे आपको 3rd जेंडर भी आपको दे देते हैं, ट्रांसजेंडर. तो राइट ऑफ अ वुमेन में आपके बायोलॉजिकली 2 जेंडर है, मेल एंड फीमेल. तो ऐसे राइट जो कि फीमेल को दिए गए हैं, वुमेन को दिए गए हैं. बेसिकली इस राइट को देने का रीज़न ये था कि अगर आप अपना पास्ट देखें, अपनी हिस्ट्री हम पढ़ें,
तो हम सबको पता है कि वुमेन हमेशा एक वीकर सेक्शन रही है, अब उसको अपलिफ्ट करना है। वो हमेशा से, मेल हमेशा से एक डोमिनेटिंग पार्ट रहा है सोसाइटी का, जो कि डोमिनेट करता था ओवर द वुमेन। तो उस वजह से वुमेन को आज की सोसाइटी में, अब का टाइम ऐसा आ गया है, हम लोगों ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है, हम लोग इतना ज़्यादा ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की तरफ बढ़ चुके हैं कि आज वुमेन एंड मेन इक्वली स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे अभी भी कहीं कुछ कुछ पॉइंट का डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल जाता है। और ये जो इक्वालिटी अभी के टाइम पे आई है, इसको लाने के पीछे भी राइट ऑफ वुमेन, जो ग्रुप राइट है, उसका बहुत अच्छा सा एक पुश रहा है हमेशा की तरह। तो ये वो राइट्स होते हैं जो कि वुमेन को दिए जाते हैं कि वो अपने आप को अपलिफ्ट कर सके, जो भी डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ हो रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो। वुमेन राइट आर ह्यूमन राइट अप्लाइड विद जेंडर स्पेसिफिक फोकस। दे एम टू एलिमिनेट हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन, वॉयलेंस एंड इनइक्वालिटी। देखो, खुद इसने बोला हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन। हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो हिस्ट्री से चलता हुआ आ रहा है। एक टाइम पे था, देखो अब मैं इंटरनेशनली बात ना करके मैं इंडियन पर्सपेक्टिव से बात करती हूँ। सती प्रथा वॉज देयर एंड सती प्रथा वॉज मेंट ओनली फॉर अ वुमेन, ठीक है। री मैरिज वॉज नॉट अलाउड। अ मैन कैन री मैरी बट अ वुमेन री मैरिज वॉज नॉट अलाउड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये सारी जो था, वहाँ से वुमेन को अपलिफ्ट करने के लिए कुछ राइट्स लाए गए थे। वॉयलेंस, आपके डाउरी डेथ हो गया, क्रुएलिटी हो गया। इनइक्वालिटी फेस्ड बाय वुमेन इन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। अब इनइक्वालिटी की बात करें तो अब तो चलो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हमारा डीपीएसपी में भी आ चुका है, लेकिन पहले ऐसा होता था कि इफ़ अ वुमेन इज़ वर्किंग सेम लाइक अ मैन, फिर भी उसकी सैलरी थोड़ी कम रखी जाती थी। ये लेबर लॉ में भी लिखा गया है। तो इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए राइट्स ऑफ वुमेन को लाया गया। दे इंश्योर वुमेन एंजॉय द इक्वल डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम अलॉन्ग साइड मेन। मेन फोकस था ग्रुप राइट्स में वुमेन के लिए स्पेसिफिकली ग्रुप राइट्स बनाने का, कि उनके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो ऑन द, जिसकी वजह से उनकी डिग्निटी, अपॉर्चुनिटी या फ्रीडम अफेक्ट हो रही हो। अब बात करते हैं इंटरनेशनल फ्रेमवर्क की। इंटरनेशनली कुछ कन्वेंशंस, कुछ ट्रीटीज़ ऐसी हैं जो स्पेसिफिकली वुमेन राइट के बारे में तो बात करती ही करती हैं। उसके अलावा कुछ ऐसी बेसिक ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस भी हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करती है, और कहीं ना कहीं उसमें वुमेन राइट्स का भी हमें देखने को मिलता है। जैसे कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन एंड कोविनेंट, ये किसका बना हुआ है? यूडीएचआर, ICCPR, इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन सिविल पॉलिटिकल, ठीक है, राइट्स। एंड नेक्स्ट होता है इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ICESCR। ये हम पिछली वाली वीडियोस में जहाँ पे हमने बिल ऑफ राइट्स पढ़ा था वहाँ हम पढ़ चुके हैं इनके बारे में। जैसे यूडीएचआर के अंदर यूडीएचआर, ICCPR, ICESCR, ये वुमेन राइट्स की बात स्पेसिफिकली नहीं कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं जहाँ पे वुमेन राइट्स आ ही रहे हैं। जैसे यूडीएचआर के अंदर इक्वालिटी की बात की गई है, साफ साफ बोला गया है कि आपको शादी में, आपको वर्क पे, आपको सोसाइटी पे वुमेन को इक्वली ट्रीट किया जाए। अब इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट की बात करते हैं तो इसके अंदर बोला गया है इक्वल एन्जॉयमेंट ऑफ ऑल राइट मेन एंड वुमेन के लिए। इसी में आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन दिया गया है। अब बात करते हैं ICESCR के बारे में, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स। इसके अंदर साफ साफ अक्षरों में लिखा गया है कि चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, आप इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स को इंजॉय करेंगे सेम। आपको राइट टू वर्क अच्छे से मिलेगा दोनों को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन मिलेगी, हेल्थ मिलेगी, मेटर्निटी प्रोटेक्शन मिलेगी। ये सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। अब आते हैं स्पेसिफिक वुमेन सेंटर्ड पे, जो स्पेसिफिकली वुमेन के लिए बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ठीक है। ये 1979 में आया था। इसको हम बिल ऑफ राइट्स ऑफ फॉर वुमेन के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या काम था? इसका काम था कि डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन, वर्क, मैरिज, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को रोकना है, ठीक है। इनका मेजरली ये काम था। अब बात करते हैं हम आगे इसके बारे में नेक्स्ट में। इसके अलावा भी अगर आप इसको और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मैं इन सारे कन्वेंशन को बहुत डिटेल में आपको पढ़ा दूंगी अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो। सेकंड बात करते हैं बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995। ये एक लैंडमार्क एजेंडा रहा है फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट।
ठीक है। इसने 12 क्रिटिकल एरियाज़ को फाइंड आउट किया था, आइडेंटिफाई किया था, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। और इसने कहा था कि आप इसके लिए लॉज बनाइए। तो एक बेसिकली वुमेन कहाँ कहाँ पे परेशान हो रही है, ऐसे 12 क्रिटिकल एरियाज़ को फाइंड आउट किया था इसने। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब से कब तक हैं? 2015 से 2030। उसका गोल नंबर 5 जो है वो इस बात करता है जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट फॉर वुमेन के बारे में। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ILO है, ठीक है, उसके अंदर इक्वल रेन्यूमरेशन की बात हुई हुई है, डिस्क्रिमिनेशन इन एम्प्लॉयमेंट की बात हुई है, मैटरनिटी प्रोटेक्शन की बात हुई हुई है, ठीक है, ये सारी बातें आती हैं। एक आता है जैसे आपका डिक्लेरेशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन 1993 में, ये भी आपकी बात करता है वुमेन राइट्स के बारे में। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि वुमेन राइट के बारे में बात करते हैं। फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स, परमिट स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एम्प्लॉयमेंट, राइट टू लाइफ इंक्लूड डिग्निटी, प्राइवेसी, रिप्रोडक्टिव राइट्स, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। यहाँ पे ग्रुप राइट देखने को मिलता है जो कि वुमेन के लिए है। अब बात करते हैं DPSP के बारे में। इक्वल राइट टू लाइवलीहुड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, प्रोटेक्शन ऑफ वीकर सेक्शन इंक्लूडिंग वुमेन। अगेन यहाँ पे भी आपको वुमेन के लिए राइट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसे एक्ट जो कि स्पेसिफिकली वुमेन के लिए बने हैं इंडिया में। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस 2005, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 जो कि 2017 में अमेंड हुआ है, इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट 1976 जो कि अब पार्ट बन चुका है वेजेस, कोड ऑन वेजेस में 2019 में, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस 2013 पॉश जिसे हम बोल देते हैं, इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956, इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। अगेन ये कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनको आपको ईयर वाइज याद करना है, आपको इनके ईयर पता होना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कुछ बेसिक एक्ट है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल एक्ट हो, बहुत ही बेसिक एक्ट है, तो आपको इनके ईयर याद करने होंगे। अब कुछ ऐसे केसेस हुए हैं, कुछ ऐसे लैंडमार्क जजमेंट आए हैं जिनके थ्रू वुमेन के लिए कुछ स्पेशल लॉज बने थे, जैसे विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 लेड गाइडलाइंस अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, एयर इंडिया वर्सेस नरगेश मिर्जा स्ट्रक डाउन डिस्क्रिमिनेटरी सर्विसेज रूल फॉर एयर होस्टेस, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एसिड अटैक सर्वाइवर्स राइट वर रिकॉग्नाइज्ड, सुचित्रा श्रीवास्तवा वर्सेस चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन 2009 रिकॉग्नाइज्ड रिप्रोडक्टिव राइट एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। ये जो ग्रुप है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत ही सेंसिटिव ग्रुप होता है सोसाइटी का। बच्चे एक जस्ट मिनी एडल्ट नहीं होते हैं, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल होते हैं जिनकी अपनी यूनिक नीड्स होती है, उनकी अपनी एक वल्नरेबिलिटी होती है, पोटेंशियल होती है। उनके एज और उनकी डिपेंडेंसी की वजह से उनको एक स्पेशल केयर देना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी देनी पड़ती है कि वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में ग्रो करे विद द डिग्निटी। और इसी वजह से जो लॉ है उसने रिकॉग्नाइज किया है राइट ऑफ चिल्ड्रन को एक डिस्टिंक्ट पार्ट, उनको एक अलग ही स्पेशल वो दिया गया है राइट ऑफ चिल्ड्रन को। उनके अकॉर्डिंगली, लॉ के अकॉर्डिंगली ये जो राइट है ये ऐसे बनाने हैं कि बच्चे को एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिले जिसमें उसे एजुकेशन का एक्सेस हो, हेल्थ का एक्सेस हो, एक्सप्लॉयटेशन से उसको प्रोटेक्शन मिले और एक ऐसा सपोर्टिव और ऐसा सेफ एनवायरनमेंट मिले जहाँ पे वो फ्यूचर के लिए खुद को डेवलप करे। ये सब दिमाग में रखते हुए राइट्स ऑफ चिल्ड्रन का बनाया गया था, इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड एज अ वल्नरेबल ग्रुप ड्यू टू देयर एज, dependency and development needs. Children's right focus on ensuring survival, protection, development and participation. They aim to safeguard children from exploitation, neglect, abuse and secure equal opportunities in life. I told you this only कि ये जो ग्रुप राइट्स बने हैं चिल्ड्रन के लिए, ये मेनली फोकस करते हैं कि बच्चे को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है, उसे निगलेक्ट से बचाना है, उसे अब्यूज से बचाना है और उसको अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो खुद को बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में खुद को ग्रो कराए आगे फ्यूचर के लिए।
इंटरनेशनली कुछ ऐसे कन्वेंशंस हैं, कुछ ऐसी ट्रीटीज़ हैं जो कि बच्चे के राइट्स के लिए बात करती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है जेनेवा डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड 1924। चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन मीन्स टू डेवलप मोरली एंड फिजिकली। उनको प्रॉपरली आप एक एनवायरनमेंट दीजिए जहाँ पे वो मॉरली एंड फिजिकली खुद को अच्छे से डेवलप करे। नेक्स्ट थी डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ द चाइल्ड 1959। इसमें 10 प्रिंसिपल लिखे गए थे, जैसे राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन देनी है उनको, स्पेशल केयर देनी है कि उनका कहीं से भी कुछ भी उनका नुकसान ना हो जाए, उनको कहीं से कोई इंसान उनको अफेक्ट ना कर दे बैड वे में, तो उन सब से उनको बचाने के लिए आपको स्पेशल केयर देनी होगी, ये बोला गया था इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स, स्पेशल केयर एंड असिस्टेंस फॉर मदरहुड एंड चाइल्डहुड। आईसीसीपीआर, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ICESCR, राइट टू एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी ऑफ चिल्ड्रन। देखो ये जो तीनों हैं ये एक यूनिवर्सल वाला चल रहा है, एक जनरल वाला ह्यूमन राइट चल रहा है, जिसमें कुछ प्रोविजन ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं बच्चे के लिए बेटरमेंट के लिए दिखा रहे हैं, बाकी सारे ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली फॉर द चिल्ड्रन बने हुए हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड CRC 1989, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बनाया गया था और इसके बाद बहुत ऐसे मेजरली चीज़ें ऐड ऑन हुई थी बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए। ये डिफाइन करता है चाइल्ड को कि कोई भी पर्सन जो बिलो 18 ईयर है वो चाइल्ड है और उसको वो सारी प्रोटेक्शन देनी है जो चाइल्ड की डेफिनेशन में आती है। 4 कोर प्रिंसिपल थे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, राइट टू सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट फॉर व्यूज ऑफ द चाइल्ड। देखो बच्चे के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, बच्चे के इंटरेस्ट में जो भी आपको इनिशिएटिव या एक्ट करना है करिए। राइट टू सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट, रिस्पेक्ट फॉर व्यूज ऑफ द चाइल्ड। बच्चा कुछ बोल रहा है तो आपको उसे सुनना होगा, आपको उसे देखना होगा। ये जो ये कन्वेंशन है इसका आर्टिकल नंबर 2 बात करता है नॉन डिस्क्रिमिनेशन की, आर्टिकल नंबर 3 बात करता है बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड की, आर्टिकल नंबर जो 6 है वो बात करता है राइट टू लाइफ, सर्वाइवल एंड डेवलपमेंट की, और आर्टिकल नंबर 12 बात करता है रिस्पेक्ट फॉर व्यूज ऑफ द चाइल्ड की, ठीक है। ये 4 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मैंने आर्टिकल के नाम लिख दिए हैं, प्लीज़ नंबर कर दिया मतलब, और उनका आगे नाम लिख दिया है तो आप उसे याद कर लीजिएगा। इसी के अंदर ना कुछ ऑप्शनल प्रोटोकॉल ऐड ऑन हुए थे, ठीक है, जो आपका UNCRC है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में UNCRC बोलते हैं। इसके अंदर 3 ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स लाए गए थे। जो पहला ऑप्शनल प्रोटोकॉल था उसे हम बोलते हैं ऑन, उसको मतलब बेसिकली वो 2000 में आया था एंड इसके बारे में इस ऑप्शनल प्रोटोकॉल में लिखा गया था कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, कि कोई भी बच्चा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के अंदर वैसे इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, उनको प्लीज़ दूर रखा जाएगा, उनको कोई हर्ट नहीं किया जाएगा, ये बात बोली गई थी फर्स्ट में। फिर जो आपका नेक्स्ट था वो भी 2000 में ही आया था, उसमें बोला गया था सेल ऑफ चिल्ड्रन, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है। आपका जो प्रोस्टिट्यूशन है चाइल्ड का, आपकी जो पोर्नोग्राफी है, और इन्हीं काम के लिए जो बच्चे को बेचा जा रहा है, इन तीनों के ऊपर प्रोटोकॉल आया था। जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल आया था वो था 2000 में, और जो थर्ड आया था वो आया था 2011 में, ठीक है। ये बेसिकली आपका प्रोसीजर था कि आप कैसे कंप्लेंट फाइल करेंगे, चिल्ड्रन जो है वो कैसे UN कमेटी के पास जाके कंप्लेंट फाइल हो सकती है, और एडल्ट तो फाइल करेगा ही करेगा, गार्डियन तो कर ही सकता था, यहाँ पे चिल्ड्रन को भी राइट दिया गया कि जो चिल्ड्रन है, जो बच्चा है, वो खुद भी कंप्लेंट कैसे फाइल करेगा UN कमेटी के पास, वो 2011 के प्रोटोकॉल में लिखा गया था। ये तीनों ऑप्शनल प्रोटोकॉल थे जो एड ऑन हुए थे CRC में, ठीक है। नेक्स्ट आता है ILO कन्वेंशन ऑन चाइल्ड लेबर, मिनिमम एज कन्वेंशन 1973, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999, ठीक है। बीजिंग रूल्स 1985 में स्टैंडर्ड्स फॉर जुवेनाइल जस्टिस ऐड हुआ था। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है आपका 4th नंबर का, वो भी बात करता था आपका चाइल्ड के लिए। क्लियर, राइट ऑफ चाइल्ड इंटरनेशनली यहाँ पे। अब हम बात करते हैं नेशनली। नेशनली मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में क्या क्या लिखा हुआ है बच्चों के लिए। सबसे पहले बात आती है फंडामेंटल राइट की, राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, स्पेशल प्रोविजन फॉर द चिल्ड्रन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन दी हजारस जॉब। ये सारी बातें आपको दे रखी हैं। अब आती है आपकी DPSP,
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्डहुड एंड यूथ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड अबेंडमेंट, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन अप टू 6 ईयर, ड्यूटी ऑफ स्टेट टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड पब्लिक हेल्थ। ये बात करता है चाइल्ड के लिए, चिल्ड्रन के लिए डीपीएसपी में। अब पढ़ते हैं ऐसे एक्ट्स जो कि स्पेसिफिकली फॉर द चिल्ड्रन बने हैं, जैसे फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952। ये प्रोहिबिट करते हैं कि कोई भी बच्चा किसी भी फैक्ट्री में और किसी भी माइन के अंदर काम नहीं करेगा। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005, इस एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट किया गया था नेशनल कमीशन फॉर द चाइल्ड प्रोटेक्शन। ठीक है, ऐसे कमीशन जो कि स्पेसिफिकली फॉर द चाइल्ड प्रोटेक्शन होंगे, उनकी इस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी, NCPCR। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये प्रिवेंट करता है अर्ली मैरिज ऑफ चिल्ड्रन। एक एज है जो कि प्रोवाइडेड है, जो बच्चों की शादी के लिए होनी चाहिए नॉर्मली एडल्ट के बाद, उसी में शादी करना है, उससे पहले बच्चे की शादी को प्रोहिबिट किया जाता है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009, जिसे हम राइट टू एजुकेशन बोलते हैं। इस एक्ट के अंदर 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात बोली गई है। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जिसको हम पॉक्सो बोल देते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल अब्यूज, एक्सप्लॉयटेशन एंड हैरेसमेंट। अब आता है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, जिसमें केयर की बात की गई है, प्रोटेक्शन की बात की गई है, एडॉप्शन की बात की गई है, और किन की, वो चिल्ड्रन जो कि किसी ना किसी तरीके से किसी क्राइम में इन्वॉल्व रहे हों। नेक्स्ट आता है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। वैसे ये एक्ट 1986 का है, लेकिन ये एक्ट अमेंड होके 2016 में आया है, जिसमें प्रोहिबिट करते हैं चाइल्ड लेबर अंडर 14 ईयर्स। और अगर कोई हैजार्डस कंपनी है या हैजार्डस इंडस्ट्री है, उसमें तो आप 18 साल से नीचे हो, मतलब आप 14 से बड़े और 18 से नीचे हो तो भी काम नहीं कर सकते हैं ये। फिर आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, मिड डे मील एंड न्यूट्रिशन सपोर्ट की बात करता है। ये कुछ एक्ट हैं जो स्पेसिफिकली बात करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के बारे में। इसके अलावा कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि लाई गई थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड। जैसे पहली आपका 2013 के अंदर एक नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रन आई थी, जिसके अंदर बच्चों के राइट्स के बारे में बताया गया था। मिड डे मील आपकी आती है, डिफरेंट न्यूट्रिशन की आती है, बच्चों को खाना, बच्चों के इंजेक्शंस, बच्चों की दवाइयाँ, उसकी पॉलिसीज़ आती रहती हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है एक, जिसे हम चाइल्ड लाइन बोलते हैं। ये 24/7 बच्चों की हेल्प के लिए रहता है, डिस्ट्रेस के लिए। ये नंबर होता है 1098। ठीक है, 24/7 बच्चे को कोई भी दिक्कत है वो यहाँ कॉल कर सकते हैं। अब कुछ केसेस की बात करते हैं। MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1996 का केस है, जिसमें चाइल्ड लेबर को बैन कर दिया गया था हैजार्डस इंडस्ट्री में। उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट टू एजुकेशन को आपका आर्टिकल 21 का पार्ट बनाया गया था। लक्ष्मीकांत पांडे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गाइडलाइन फॉर इंटर कंट्री एडॉप्शन। ठीक है, जो आपके कारा की गाइडलाइंस होती हैं वो। शीला बरसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986, राइट ऑफ चिल्ड्रन इन कस्टडी रिकॉग्नाइज्ड। तो ये कुछ मेजर लैंडमार्क जजमेंट है जिनमें बच्चों के रिगार्डिंग चीज़ें इस वीडियो में हमने राइट्स फॉर द चिल्ड्रन एंड राइट्स फॉर द वुमेन पढ़ा और देखा कि लॉ इनके लिए कैसे स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन ग्रुप राइट्स की जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी ग्रुप राइट्स को समझेंगे और देखेंगे उनके लिए नेशनल और इंटरनेशनल फ्रेमवर्क के प्रोविजन क्या होते हैं। तब तक के लिए इस चैनल पर बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, इन चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम लोग साथ में मिलकर लॉ के लेयर्स को अनफोल्ड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।